ठीक है ना। रिकॉर्डिंग चालू। समय के साथ साथ स्थान में भी परिवर्तन होना चाहिए। अगर किसी वस्तु में समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? गति में कहा जाता है। गति नहीं कहा जाता, गति में कहा जाता है। यानी कोई वस्तु गति में है या नहीं है उसको कैसे पता करिएगा? सबसे पहले आप टाइम देखिएगा, और जब टाइम देखते ही उसके बाद देखिए कि वस्तु में परिवर्तन हुआ है कि नहीं। अगर परिवर्तन हुआ है तो वस्तु गति में है, और नहीं परिवर्तन हुआ तो वस्तु गति में नहीं है। जैसे देखिए, अब दीवार पर घड़ी को लटका देंगे तो घड़ी बताओ गति में है? नहीं। आप सुबह में आए होंगे तो देखे होंगे क्या कि घड़ी वहीं पर है। कल भी आइएगा तो घड़ी वहीं पर रहेगा, परसों भी वहीं पर रहेगा। टेबल के देख लीजिए, बेंच के देख लीजिए, घर को देख लीजिए, वो सब क्या है? विराम में है। क्यों? जो गति में नहीं होगा वो क्या होगा? विराम। तो याद रखिएगा, गति में होने के लिए वस्तु को क्या होना चाहिए? गति में होने के लिए वस्तु को दो रीजन होना चाहिए। पहला, समय के साथ स्थान परिवर्तन होना चाहिए, और वो भी दूसरा किसी वस्तु के सापेक्ष होना चाहिए। इसलिए गति को हमेशा करने का मतलब, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन का खिड़कियां सब बंद है और गाड़ी चल रही है, आपको पता चल रहा है कि गाड़ी मतलब गति में है या विराम में है? नहीं। कैसे पता करेंगे? पता करने के लिए क्या होना चाहिए कि सबसे पहले खिड़की को उठा करके देखेंगे। अरे हम लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? तो कब? जब वस्तु को बाहर देखे तब, यानी दूसरे वस्तु से हम तुलना किए तब, कंपेयर किए तब। जब तक कंपेयर नहीं कीजिएगा तब तक वो वस्तु विराम या गति का आप सही उसका अर्थ नहीं निकाल सकते कि कौन वस्तु विराम में है या कौन वस्तु गति में है ना। तो विराम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए? यदि कोई वस्तु दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसको क्या कहा जाता है? गति में कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि समय बदल रहा है लेकिन स्थान नहीं बदल रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है? विराम में कहा जाता है। विराम में मतलब वो रुका हुआ है, स्थिर है, इसको रेस्ट बोला जाता है। जो विराम में है उसको अंग्रेजी में कहते हैं ये रेस्ट है, और ये मोशन में है। ठीक है। तो हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ाई करते हैं वो विरामावस्था की बात नहीं बताया, यहाँ पर गति की बात होता है। हम इसमें जो अभी चैप्टर पढ़ेंगे, जो गति चैप्टर है, उसमें केवल सिर्फ किसकी चर्चा करेंगे? केवल गति का ही चर्चा करेंगे। किसका चर्चा होगा? गति का चर्चा होगा, विराम का नहीं चर्चा होगा, क्योंकि चैप्टर का नाम है गति। तो गति समझ में आ गया ना? गति का मतलब क्या? जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है तो उसको हम गति में कर देते हैं। यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करता है तो उसे हम गति में कहते हैं। और दूसरा विराम का होगा कि यदि कोई वस्तु दूसरे वस्तु के तुलना में, यानी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ स्थान नहीं बदलती है तो उसको हम, गति का कितने प्रकार है? तो डायरेक्ट आपका जवाब ये होगा कि गति का कोई प्रकार नहीं होता। इसलिए डायरेक्टली हम कहेंगे गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। गति निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। गति के प्रकार, तो गति के प्रकार में क्या आएगा? पहला का हम ले लेते हैं रैखिक गति। इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे लीनियर मोशन। इसको क्या कहेंगे? लीनियर मोशन, यानी रैखिक गति। रैखिक गति का मतलब क्या होता है? इसमें वस्तु सीधे या वक्र पर चलती है। वक्र मतलब एक कोण, या वक्र मतलब लीनियर मतलब एकदम सीधा। एकदम वस्तु अगर सीधा चल रही है तो उसको क्या कहा जाता है? रैखिक गति कहा जाता है। अगर तुमसे कहा गया चलो सीधे चलते जाओ तो अपने चलते जाना, वो किसी तरह घूमने की आवश्यकता नहीं है, आप चलते चलते चाहे जो चीज पढ़े। वृत्तीय गति में क्या होगा? वृत्तीय गति, इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो देखो, आप रैखिक गति में भी क्या जाने? रैखिक गति मतलब इसमें वस्तु सीधे या वक्र रेखा पर चलती है। सीधे या वक्र मतलब समझते हैं ऐसे चल रहा है या फिर ऐसे मुड़ करके ऐसे चल रहा है, सीधे चल रहा है, वो एक वक्र रेखा पर होगा। तो रैखिक गति में वस्तु जो है या तो सीधे चलेगा
या वक्र रेखा पर चलेगा तो उसको हम कहते हैं रैखिक गति। वृत्तीय मतलब देखिए, वृत्तीय का मतलब होता है कि इसमें कोई वस्तु एकदम वृत्त पर चलेगा, है ना, जिसका कोई एक सेंटर होगा। ये इस टाइप से अगर चल रहा है तो इसको कहा जाता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में क्या होता है, कोई वस्तु क्या होता है, वृत्त पर चलता है। वृत्त नहीं समझा? अब देखो, मान लेते हैं कि सूर्य है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का इसके चारों ओर चल रहा है ना। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चल रहा है, चारों ओर घूम रहा है ना, तो कौन सा पथ पर है, वृत्तीय पथ है कि वृत्तीय पथ के रूप में घूम रहा है, सब मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का सापेक्ष हो गया। हम पृथ्वी का तुलना किससे कर रहे हैं, सूर्य से कर रहे हैं। तो जो भी गति लीजिएगा ना, सबको तुलना करना ही पड़ेगा, बिना तुलना किए आप नहीं जान सकते हैं। तो देखो, तो वृत्तीय गति का उदाहरण में आ जाएगा आपका, जब कोई वस्तु एक वृत्त पर चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गति करना, यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति करना, कौन सा गति पर, गति का उदाहरण है वृत्तीय गति का। क्यों? क्योंकि एक सूर्य उसका केंद्र है और केंद्र के चारों ओर घूम रही है। तो देखिए, कोई भी वस्तु एक निश्चित केंद्र के चारों ओर चलता है ना, उसको वृत्तीय गति कहा जाता है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन का गति, इलेक्ट्रॉन का गति भी क्या है, वृत्तीय गति। देखिए, मान लेते हैं कि ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है और ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है। इसका केंद्र है ना, नाभिक मतलब क्या, उसका केंद्र है ना, तो केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसको कहेंगे कौन सा गति, वृत्तीय गति। इलेक्ट्रॉन किस पर है, वृत्तीय गति पर है। और देखो, उसके बाद चंद्रमा को देख लो, चंद्रमा भी क्या है, वृत्तीय गति है। कैसे? चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है ना, पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। तो उपग्रह यानी सैटेलाइट, वो भगवान का दिया प्राकृतिक। तो चंद्रमा भी क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर गोल आकार में यानी वृत्तीय आकार में घूम रहा है। तो यानी चंद्रमा भी वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, यानी कि वो कौन सा गति का उदाहरण हो गया, वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का सेंटर कौन है, केंद्र कौन है, पृथ्वी है। पृथ्वी सेंटर है और इस सेंटर के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। तो क्या हो गया, कौन सी गति में आ गया, वृत्तीय। दोलिनी गति का मतलब है कि कोई वस्तु आगे पीछे या ऊपर नीचे एक निश्चित समय अंतराल में दोहराती है, उसको हम ऐसा तो नहीं कि एक राउंड चला गया है, 1 सेकंड में दूसरा 5 सेकंड बाद जाएगा, नहीं, बराबर हो गया, यानी झूला ऐसे इस टाइप से मूवमेंट करते रहता है। या फिर देखिए यहाँ पर एक चीज और कंपैरिजन करा देते हैं आप लोगों को, दोलिनी गति और एक होता है आवर्त गति। तो दोलिनी गति और आवर्त गति दोनों के दोनों सेम कंडीशन होता है, दोनों में, है ना। पीरियोडिक मोशन में भी सेम कंडीशन होता है, जो कंडीशन दोलिनी में होता है वही कंडीशन आवर्त में है। इसमें क्या होगा, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे निश्चित समय अंतराल में दोहराती है, माने जो भी वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपने गति को दोहराएगा वो गति दोलिनी या आवर्त गति होगा। दोलिनी आवर्त गति मतलब जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसको हम दोलिनी गति या आवर्त गति कहते हैं। जैसे देखें, सिलाई मशीन के सुई की गति देखे कितना जल्दी जल्दी जाता है, वो क्या है, सिलाई मशीन का सुई का जो गति है वो कौन सा गति है, दोलिनी गति या आवर्त गति है। मतलब दोलिनी गति भी कर सकते हैं या आवर्त गति कर सकते हैं, लेकिन उसमें दोलिनी गति, जो दोलिनी गति का मतलब क्या, निश्चित समय अंतराल में कोई वस्तु अपने गति को दोहराएगा ना, तो दोहरा दिया तो हो जाता है आवर्त गति, है ना। तो दोलिनी गति में वही बात हुआ, आवर्त गति में भी सेम कंडीशन हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। दोलिनी गति आवर्त गति समझ में आ गया ना। एक और रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, गति किसको कहते हैं, गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपना स्थान बदल लेती है या उसके गति में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं।
गति का प्रकार, सॉरी विराम में क्या है, विराम का मतलब हो गया कि कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, उसको क्या कहा जाता है, विराम में समझा जाता है। कैसे में, विराम में समझा जाता है। चलिए ये हो गया। अब हम आते हैं गति के प्रकार में। तो गति के प्रकार सबसे पहला क्या क्या है, रैखिक गति। तो रैखिक गति का मतलब इसमें वस्तु सीधे या वक्र रेखा पर चलती है, इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। रैखिक गति में जैसे देखिए, रैखिक गति का उदाहरण क्या हो सकता है, बंदूक लीजिएगा और बंदूक से गोली छोड़िएगा तो क्या ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा चलता जाएगा, नहीं एकदम सीधे जाएगा, एकदम सीधे जाएगा तो क्या है वो एक रैखिक गति में आ गया, है ना। वृत्तीय गति नहीं, वृत्तीय गति मतलब क्या, एक निश्चित केंद्र के चारों ओर घूमेगा तो क्या होगा, वो वृत्तीय गति में होगा। और दोलनीय गति में क्या होगा, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे बराबर समय अंतराल में गति को दोहराएगा तो क्या होगा, दोलनीय गति है। आवर्त गति में वही होगा, एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे बराबर समय अंतराल में अपना गति को दोहराती है, मतलब जितना समय अंतराल है उतना ही समय अंतराल में अपना गति को दोहरा लेती है मतलब, अरे एक बार गया ना 1 सेकंड में तो दूसरा क्या सेकंड में फिर उसी गति को पार करेगा, यानी उसी बिंदु के आगे पीछे। जैसे कि घड़ी के पेंडुलम की गति देखे है, पेंडुलम है देखे जो घड़ी होता है इनसे टक 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 कैसे बजते रहता है, पता है ना, वो सब पेंडुलम का गति क्या है, वो 9